ओके स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू HTML। सबसे पहले तो आपको इसकी इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आपको बताऊंगा इंटरनेट के बारे में। देखिए, आपको पता है कि इंटरनेट जो है इन टुडेज आज के टाइम में जो है इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बहुत अहम हिस्सा हो गया हमारी ज़िंदगी का। अब आपने कभी ये सोचा है कि जो इंटरनेट पे जो भी आप वेबसाइट विजिट करते हो किससे मिलकर बनती हैं। देखिए, वो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, टेक्स्ट होता है, ऑडियो होता है, वीडियो होती हैं और बहुत सारे लिंक्स से मिलते हैं ए वन पेज टू अनदर पेज। ठीक है, तो अब हम आज ये सीखेंगे कि भाई जो ये वेब पेजेस जो बनाए जाते हैं वो किस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, उनमें से आपकी कौन सी एक HTML भी है। ठीक है, HTML को हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि इट इज़ ए लैंग्वेज दैट इज़ यूज टू क्रिएट वेब पेजेस। अब देखो, वेब पेजेस से मिलकर क्या बनती है, एक वेबसाइट बनती है। अब आपने इंटरनेट पे देखा होगा जितनी वेबसाइट बनती हैं आपको इंटरनेट पे मिलती हैं, मिलियंस ऑफ वेब पेजेस से मिलकर बनती हैं। क्या बनती है? वेबसाइट्स बनती हैं। ठीक है, तो HTML भी उनमें से एक लैंग्वेज है जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम इंट्रोडक्शन देने से पहले थोड़ा सा हम बात करेंगे कि इसकी फुल फॉर्म की। तो HTML की जो फुल फॉर्म है HTML, इसकी फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। H से बन गया हाइपर, T से बन गया टेक्स्ट, M से बन गया मार्कअप एंड L से बन गया लैंग्वेज। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म है, जा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आती है, पूछी जाती है। HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे कि कुछ वेब पेजेस वगैरह बना सकते हैं हम। ठीक है, और इसके साथ में वेब पेजेस बनाने के बाद, यानी कि जो भी इसमें हम कोड वगैरह लिखेंगे इस लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, उसके बाद हम किसका यूज़ करेंगे? एक ब्राउज़र भी होगा। ब्राउज़र का काम क्या होगा? इन जो भी आपने HTML के अंदर प्रोग्राम बनाया है सेव करने के बाद उसको हम उसमें क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं आपका कैसे जो है वेब पेज बना है। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे अब यहाँ पर जैसे कुछ ये हाइपर टेक्स्ट हमने जो लिखा है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? देखा, हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये हो गया कि जो आपका टेक्स्ट जो होता है उसको आप एक डेट हैज़ ए स्पेशल फीचर, यानी कि डॉक्यूमेंट को हम लिंक कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। देखिए, आपने देखा होगा यानी कि हाइपर टेक्स्ट का मतलब वो कहता है इट क्रिएट अ लिंक फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर डॉक्यूमेंट और वन वेब पेज टू अनदर वेब पेज के। हाइपर टेक्स्ट का यूज करके हम जो क्या कर सकते हैं, लिंक वगैरह हम कर सकते हैं वेब पेज के साथ भी, किसी डॉक्यूमेंट के साथ भी। जब भी आप किसी भी हाइपर लिंक के ऊपर जो है, आप हाइपर टेक्स्ट के ऊपर आप जो भी आपने लिंक बनाया है उसके आप क्लिक करते हो तो उससे रिलेटेड जो भी है या तो वेब पेज खुल जाएगा या कोई भी डॉक्यूमेंट पे आपने के साथ लिंक बना रखा है वो आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है जैसे जो भी आपका लिंक बना होगा वो नया जो है पेज पे आपका जाके खुल जाता है, ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए हाइपर टेक्स्ट होता क्या है। तो हाइपर टेक्स्ट का हम क्या करते हैं, लिंक बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जो किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ लिंक हो सकता है, किसी भी वेब पेज के साथ लिंक हो सकता है। ठीक है, और किसी भी फाइल के साथ भी हो सकता है इवनली। ठीक है, उसके बाद है मार्कअप। देखिए, मार्कअप का मतलब क्या होता है? मार्कअप, देखिए मार्कअप भी क्या होता है? मार्कअप का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर कुछ टैग्स, कुछ कोड का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, जो HTML जो आपकी लैंग्वेज है उसमें हम कुछ स्पेशल कुछ टैग्स का यूज़ करते हैं ताकि आप जो है अपने जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको यानी कि क्या बना सके, कुछ स्पेशल इफेक्ट दे के उसको क्या बना सकते हैं, हम वेब पेज को इंटरेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि इफेक्टिव भी बना सकते हैं और अलग इफेक्ट्स भी दे सकते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे कि भाई नेक्स्ट है आपका जो टूल्स है। बस आपको ये याद रखना है कि जो मार्कअप है, मार्कअप का मतलब है इसके अंदर हम कुछ टैग्स का यूज़ करेंगे। हम आगे टैग्स डिस्कस करेंगे कितने टाइप्स के टैग्स होते हैं HTML के अंदर और किस किस पर्पसेस के लिए वो यूज़ होते हैं। कहने का मतलब ये, मार्कअप का मतलब क्या होगा, कुछ हम टैग्स का हम यूज़ करेंगे इस लैंग्वेज के अंदर ताकि आप किसी भी टेक्स्ट को जो है स्पेशल इफेक्ट दे सकते हैं, कोई कलर चेंज कर सकते हैं, किसी को बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं आप। ठीक है,
और सुपर स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं। तो ये मार्कअप के अंदर ये सारे टैग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो कुछ स्पेशल सिंबल्स यूज होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी कि HTML के अंदर और क्या यूज करेंगे, कुछ टूल्स का यूज करेंगे हम, ठीक है। टूल्स टू बी यूज्ड, यानी कि कौन कौन से जो HTML डॉक्यूमेंट के लिए कौन से 2 बेसिक टूल्स हैं, देखिए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो आपके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए जब भी आप HTML का प्रोग्राम बनाने जाएंगे। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए यानी कि एडिटर, टेक्स्ट एडिटर भी हम बोल देते हैं उसको, टेक्स्ट एडिटर या HTML एडिटर भी बोल देंगे। टेक्स्ट एडिटर आपके पास होना चाहिए। टेक्स्ट एडिटर आप क्या होते हैं, नोटपैड हो गया, आप वर्ड का भी आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आप डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे और सेव करेंगे। तो मैं यहाँ पर ज़्यादातर हम HTML के साथ कौन सा यूज़ करते हैं, नोटपैड यूज़ करेंगे हम HTML का डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, ठीक है। तो टेक्स्ट एडिटर आपने नोटपैड का यूज़ करेंगे जहाँ पर हम HTML का प्रोग्राम जो है टाइप करेंगे। और नंबर 2 जो होगा, 2 आपका क्या होगा, ब्राउज़र होगा। ब्राउज़र तो वैसे तो बहुत सारे होते हैं, आपका गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, मिनी ब्राउज़र है, और आपका उनमें से एक इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है जो आपकी विंडो के साथ में इनबिल्ट आता है, आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो ज़्यादातर यूज़ करेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर। कौन सा करेंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर का हम यूज़ करेंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो HTML वेब पेज यानी क्रिएट करने के लिए टेक्स्ट एडिटर आपके पास नोटपैड का होना ज़रूरी है जिसमें आप प्रोग्राम को टाइप करेंगे, और ब्राउज़र का होना ज़रूरी है ताकि जो भी आप प्रोग्राम आपने नोटपैड में टाइप किया होगा वो आप ब्राउज़र के अंदर उसको आप देख सके, चेक कर सके, ठीक है। तो देखिए HTML एडिटर जो आपके होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक तो ये होता है, हम डिस्कस करेंगे, देखिए आपका होता है HTML जो एडिटर्स होते हैं, HTML एडिटर्स जो आपके HTML एडिटर्स होते हैं 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 है WYSI और G एडिटर, यानी इसको बोलते हैं व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। इसकी फुल फॉर्म ये होती है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, यानी कि जो आप देखते हो वही आपको मिलता है। दिस टाइप ऑफ एडिटर अलाउ टू डेवलप टू सी एट द एंड रिजल्ट विल लुक लाइक व्हाइल डॉक्यूमेंट इज बीइंग क्रिएटेड, ठीक है ना। तो व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। ये अलाउ करते हैं डेवलपर को। जब डेवलपर का मतलब ये होगा जो बनाने वाला है HTML प्रोग्राम को या डेवलप करने वाला है। एट द एंड रिजल्ट विल लुक लाइक व्हाइल the document is being created. These editor provide various tools. ग्राफिकल इंटरफेस आपको प्रोवाइड कराते हैं। ये ग्राफिकल का मतलब कोई भी आपकी विंडो की फॉर्म में है, कोई बटन की फॉर्म में, लाइक दैट उसको हम बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो these may not require knowledge of HTML commands as the HTML, जैसे कि अगर हम इन एडिटर का यूज़ करते हैं तो आपको HTML कमांड्स या HTML टैग्स के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, उसमें इनबिल्ट ही आता है, यानी कि आपको वहाँ पर ऑलरेडी बने हुए मिलेंगे, बस उसके अंदर आप अपना टेक्स्ट को पुट कीजिए, देन यू कैन गेट द रिजल्ट, ठीक है। तो आपको एलिमेंट्स जाने की जरूरत नहीं है, जैसे इमेजेस हो गया, टेबल हो गया, लिस्ट हो गया, ठीक है। कैन बी प्लेस्ड इंटरफेस रिक्वायर्ड HTML कोड विल बी ऑटोमेटिक एडिट, ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाता है आपका, ठीक है। और दूसरा है आपका कौन सा एडिटर है जिसको हमने अब ऊपर बात की थी, इससे पहले हमने टेक्स्ट एडिटर या तो HTML एडिटर, तो ये 2 हो गए। कौन कौन से व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट एडिटर, दूसरा आपका टेक्स्ट एडिटर। अब इससे थोड़ी देर पहले मैंने आपको टेक्स्ट एडिटर के बारे में बताया था, टेक्स्ट एडिटर, जिसका नाम जैसे कि हम एक एग्जांपल के तौर पे लिया था अभी मैंने, नोटपैड। तो ये जो आपका टेक्स्ट एडिटर क्या होगा, ये नोटपैड हो गया, ठीक है। तो इसमें इतने कमांड्स की आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, कौन सा टैग इसके लिए यूज़ किया जाएगा, बस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको, इतना ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें ऑलरेडी बने हुए होते हैं, बस आपको टेक्स्ट ऐड करना होता है। और इसमें जो है आपको सभी के सभी आपको सीखने की जरूरत होती है कौन सा टैग किस पर्पज के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आप इसकी हेल्प से भी आप क्रिएट कर सकते हैं, नोटपैड या वर्डपैड भी आप ले सकते हैं, ठीक है।
शुड हैव टू प्रोवाइड नॉलेज, यानी कि इसके अंदर आपको नॉलेज होनी चाहिए जो जो अलग अलग टाइप के जो है टैग्स यूज़ किए जाते हैं, कौन सा टैग किस पर्पजेज के लिए यूज़ होता है, तो इसमें आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए जब हम टेक्स्ट एडिटर नोटपैड का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ब्राउज़र के बारे में तो मैंने आप थोड़ी देर पहले डिस्कस कर ही लिया था कि भैया आप ब्राउज़र आपके वैसे तो गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, ठीक है, उनमें से एक हमने एक इनबिल्ट लिया था जो आपकी विंडोज़ के साथ में आता है, चाहे विंडोज 7 है, 10 है, एक्सपी है, कोई भी आपकी विंडो, ठीक है। तो उसमें हमने कौन सा लिया था, नॉट यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है गाइस, उसके बाद है आगे हम बात करेंगे कि भाई डॉक्यूमेंट क्रिएट कैसे करेंगे। देखिए डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपका स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे। ऑल प्रोग्राम्स पे जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर आपको जाना पड़ेगा एसेसरीज, और उसके बाद आप देखेंगे वहां पर आपको नोटपैड मिलेगा। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है इसको ओपन करने का। ठीक है, एक स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एसेसरी, देन यू कैन क्लिक ऑन नोटपैड, तो आपकी नोटपैड की विंडो अपीयर हो जाएगी। या आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे आप क्या करते हो स्टार्ट बटन पे, यानी कि आप क्या करते हैं, जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद एक आपको लिस्ट अपीयर होगी, वहाँ पर एक आपका सर्च बॉक्स होगा, यानी कि उस सर्च बॉक्स के अंदर जो है आप क्या लिख देंगे, नोटपैड जैसे लिख देंगे नोटपैड। जैसे आप नोटपैड लिखेंगे तो आपको एक ऊपर लिस्ट में शो होगा टॉप पे, देन यू कैन क्लिक ऑन, आप जैसे इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, नोटपैड के अंदर सर्च बॉक्स के अंदर कह रहा हूँ मैं, जैसे नोटपैड लिखेंगे। वैसे तो एक तरीका और है, कमांड लाइन से भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, ओपन। उसके बाद है आपका, ठीक है, तो स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स एसेसरीज देन नोटपैड, या फिर आप सर्च में जाकर आप नोटपैड पे जैसे लिखेंगे लिस्ट में अपीयर होगा, देन यू क्लिक ऑन दैट नोटपैड। ये शॉर्ट थोड़ा मेथड है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को टाइप करना शुरू करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम को टाइप करना शुरू करेंगे। जैसे आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपके बाद क्या होगा, आपका प्रोग्राम जो है विंडो अपीयर हो जाएगी, यानी कि नोटपैड की विंडो अपीयर हो जाएगी। ठीक है, नोटपैड की विंडो अपीयर हो जाएगी आपको, और उसमें जो है आप प्रोग्राम टाइप करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम टाइप करने के लिए सबसे पहले तो हम इसकी थोड़ी स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस टाइप का होता है। देखिए, ये एंगुलर ब्रैकेट के यूज़ करेंगे। जैसे मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, HTML, सबसे पहले आपका कौन सा टैग आता है, HTML का टैग आता है। ठीक है, अगर आपने ये नहीं दिया तो ब्राउज़र को ये नहीं पता होता कि भी के किसका प्रोग्राम है, तो HTML आपको लिखना ज़रूरी है। ठीक है, कुछ बच्चों को क्लियर नहीं हो रहा होगा मैंने क्या लिखा हुआ है, तो मैं दोबारा से लिख देता हूँ कैपिटल में HTML। ये देखिए, सबसे पहले हम HTML लगाएंगे, ये लेस देन और ग्रेटर देन के साइन इन को वैसे हम एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं। HTML के अंदर एंगुलर ब्रैकेट, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। ठीक है, इसके बीच में जो भी टेक्स्ट लिखा जाता है उसको नाम से हम उसको बोलते हैं। जैसे HTML लिखा है तो हम, और एंगुलर ब्रैकेट दोनों साइड लगे हुए हैं तो हम बोल देंगे इसको हम HTML टैग बोलेंगे इसको हम। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट टैग आता है, आपका कौन सा आता है, हेड टैग। हेड टैग आएगा आपका, हेड टैग। ठीक है, हेड टैग आएगा। हेड टैग के अंदर में आपको क्या होता है, टाइटल टैग होता है। कौन सा होता है, टाइटल, TITLE, टाइटल टैग होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, टाइटल टैग का एंड हम साथ में ही कर देते हैं कुछ लिखने के बाद, जो भी आपको टाइटल देना है वेब पेज का। ठीक है, उसके बाद आपका फिर क्या है, हेड का एंड हम यहाँ भी कर सकते हैं, एंड ऑफ हेड टैग। ठीक है, और उसके बाद आपका बॉडी टैग स्टार्ट होता है। बॉडी टैग आपका स्टार्ट होगा, आपका बॉडी टैग स्टार्ट होगा। फिर देन आप जो भी इसके अंदर में जो भी टैग्स यूज करना चाहें कर सकते हैं। देन एंड ऑफ बॉडी टैग, बॉडी टैग का एंड। ठीक है, ये एंड हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये कंटेनर टैग है, ये स्लैश का, फॉरवर्ड स्लैश का सिंबल आता है इसमें। ठीक है, देखिए जब हमने स्टार्टिंग टैग को यूज किया तब तो यहाँ पर स्लैश नहीं लगाया था क्योंकि ये ओपनिंग टैग है, और ये क्या आपका क्लोजिंग टैग है। उसके बाद आपका जो है किसका एंड हो जाएगा, HTML का। लास्ट में जो आपका सबसे फर्स्ट खुला हुआ था टैग कौन सा था, HTML का। तो आप जो है
HTML का टैग का एंड कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने कुछ बेसिक स्ट्रक्चर बताई है HTML के यानी कि HTML के डॉक्यूमेंट की। ठीक है, सबसे पहले आपका हेड टैग आता है। ठीक है, हेड टैग देना कंपलसरी है, अगर ये नहीं देंगे तो ब्राउज़र डिस्प्ले नहीं करेगा आपको वेब पेज को। हेड टैग आप कोई भी आप हेडिंग दे सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट की। टाइटल आप कुछ ना देना चाहिए, जैसे माई फर्स्ट वेब पेज, जो आपके टाइटल बार पे जो होगा, जैसे कि आपने देखा होगा अगर CBSE की वेबसाइट ओपन करते हो तो उन ऊपर आपने देखा होगा जब विंडो अपीयर होती है, CBSE का जो वेब पेज अपीयर होता है वहाँ पर लिखता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो इस टाइप से आप जो टाइटल में कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं दे देता हूँ कोई भी स्कूल का नाम है, या मैं यहाँ पर देता हूँ माई फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं माई फर्स्ट वेब पेज। तो यहाँ पर एंड ऑफ हेड टैग हो गया जो हमने यहाँ ओपन किया था। ठीक है, और उसके बाद बॉडी टैग स्टार्ट करेंगे। बॉडी टैग में आप यहाँ आपका मेन जो आपका स्टार्ट होता है डॉक्यूमेंट की स्ट्रक्चर बॉडी से स्टार्ट होती है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर हम फॉर्मेटिंग के लिए जो भी टैग्स देते हैं हम बॉडी टैग के अंदर देते हैं। देन एंड ऑफ बॉडी टैग, हम यहाँ बॉडी टैग का फिर हम लास्ट में एंड करेंगे, देन HTML का एंड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल, जैसे कि आपका फाइल मेन्यू होता है, फाइल मेन्यू पे क्लिक करने के बाद सेव ऑप्शन पे जाएंगे। सेव ऑप्शन पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, फाइल नेम बॉक्स के अंदर फाइल नेम देंगे, जैसे कि मैंने दे दिया, कुछ भी दे दिया class.html। तो class.html यानी कि सेव करेंगे। क्लास सब कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ class.html। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने .html का यूज़ किया है। अगर आप ये नहीं दोगे, आप .html भी दे सकते हैं या फिर आप .htm भी दे सकते हैं, .htm। ठीक है, ये देना ज़रूरी है। ये फाइल नेम होगा आपका, ये फाइल नेम होगा, फाइल नेम। ठीक है, ये फाइल नेम होगा, और उसके बाद आप डॉट लगाएंगे और उसके बाद एक्सटेंशन देंगे, यानी कि आपका नोटपैड, अगर आप एक्सटेंशन नहीं देते हो तो आपकी नोटपैड की फाइल बन जाएगी। अगर आप .htm या .html आप लिखते हैं तो आपकी HTML की फाइल बन जाएगी। ठीक है, तो इसका बात ध्यान रखना। उसके बाद लोकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको D ड्राइव में, E ड्राइव में, डेस्कटॉप पे कहाँ उसको सेव करना है। देन क्लिक ऑन सेव बटन, तो आपका जो है जो HTML का डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो जाएगा, जिस भी जो भी आपने लोकेशन सेलेक्ट की होगी। ठीक है, बस एक बात का ध्यान रखना है, फाइल नेम देने के बाद आपको .htm या .html इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, .html या .html फाइल नेम देने के बाद। ठीक है, तो ये तो था आपका कि भाई हम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद ओपन करेंगे। ओपन कैसे करेंगे, ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे कि देखिए अब आप क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपने क्या किया, HTML का डॉक्यूमेंट बनाया, उसके बाद सेव किया, सेव कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, ओपन करने जाएंगे। तो ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको ब्राउज़र को ओपन करना पड़ेगा, यानी कि जिसमें आपको इस प्रोग्राम का आउटपुट देखना है, यानी कि आपका वेब पेज कैसे दिखाई देगा जब भी आप उसको वेबसाइट बना के आप देखना चाहोगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो भी आपको ब्राउज़र लेना है वो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि HTML के लिए आपका कौन सा ब्राउज़र होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर को जो है आप ओपन करेंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन कर लेंगे। ठीक है ना, स्टेप्स आपको नहीं पता है, कई बार क्या होता है कि शॉर्टकट्स बने हुए होते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, जैसे कि इस टाइप से एक ई आइकन मिलेगा, इस आइकन पे जो आप जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है ना, तो आपका जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ओपन हो जाएगा। ये आपका नीचे टास्क बार पे भी होता है, वहाँ पर ये यानी कि सिस्टम ट्रे के अंदर होता है, वहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं, तो आपको क्या होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके जो फाइल मेन्यू में जाएंगे। फाइल मेन्यू में जाने के बाद फिर आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ओपन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ओपन ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, एक ब्राउज़र ओपन हो जाएगा आपका। ठीक है ना, फिर कहेगा कि ब्राउज, यानी कि बॉक्स को ओपन होगा, वहाँ पर लिखा होगा ब्राउज। ठीक है ना, तो इसके अंदर फाइल का नाम डाल देंगे। ठीक है, या हम अगर आपको फाइल नेम एग्जैक्टली पता है, जैसे मैंने class.html लिखा, तो यहाँ पर आप class.html HTML लिख देंगे। ठीक है, या फिर आप क्या करेंगे, अगर आपको लोकेशन प्रॉपर नहीं पता तो ब्राउज पे क्लिक कर देंगे। ब्राउज पे क्लिक करेंगे, वो आपको लोकेशन बताएगा कि किस लोकेशन पे आपको जाना है, C ड्राइव में, D ड्राइव में, डेस्कटॉप पे। देन उसके बाद आप फाइल को सिलेक्ट कर देंगे, देन क्लिक ऑन ओपन बटन को आप सिलेक्ट कर देंगे।
ठीक है। ब्राउज करने के बाद आप क्या करेंगे, ठीक है, उसके बाद ये आपको एक विंडो अपीयर कर देगा, एक विंडो ओपन हो जाएगी। देन विंडो ओपन होने के बाद आप सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, किस लोकेशन पे आपने सेव कर रखी हो फाइल, उसको सर्च करेंगे। देन उसके बाद क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन, नीचे बना होगा बटन, या ओपन बटन क्या दे देंगे, ऑप्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। उस पर हम क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर जो है आपकी जो फाइल आपने बनाई थी class.html वो आपकी ओपन हो जाएगी, आपको दिखा देगा आपके वेब पेज को, ठीक है। ओके गाइस, टेक केयर, बाय।